वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुनील जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी से दीक्षित होने के बाद, यानी कि आपसे दीक्षित होने के बाद गृहस्थ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं कलयुग का अधम प्राणी हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। भक्तमाल जी में लिखा हुआ, कल विशेष कृपा करी। कलयुग में विशेष कृपा भगवान ने किया है। और भागवत जी में कहा गया, कलेर दोष निधे राजन। यद्यप कलयुग दोष का निधि है, हस्ति एको महान गुण, फिर भी एक महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल भगवान के कीर्तन से, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, कीर्तन मतलब बार बार कहना, प्रभु के गुणों को बार बार सुनाना, कहना, प्रभु के नाम को गाना, कहना, जप करना, कीर्तन करना। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। ये जो कोई कीर्तन करते हुए मुक्त संग हो, अर्थात आसक्ति विहीन हो, तो परम व्रजेत अर्थात परम धाम को प्राप्त कर लेता है। कलयुग की विशेषता है, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर विनहि प्रयास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के जैसा कल्याणकारी युग दूसरा नहीं है, इसलिए विश्वास करो, उद्धार हो जाएगा। एक सरल तरीका है, गाय राम गुण गण विमल, भावतर विनहि प्रयास। बिना किसी कठिन परिश्रम के केवल राम का गुणगान करने से ही जीव का उद्धार हो जाएगा। कलयुग की ये विशेषता है। तो आप कलयुग के जीव हैं, हम लोग सभी कलयुग के जीव हैं। इस दृष्टि से भगवान ने हमको अच्छे समय में भेजा है कि हमको कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। जंगल में जा कर के काया को सुखाना नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिल जाए उसको भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा लो। गृहस्थ के घर में 1 घंटा कीर्तन प्रतिदिन होना जरूरी है। यदि 1 घंटा आप नहीं कर सकते हो एक साथ, तो आधा घंटा सुबह करो, आधा घंटा शाम को करो। परिवार में जितने लोग होंगे सबको बैठा के कीर्तन करना है, अपने पास बैठा के। और भगवान का जो पूजा घर है वहीं बैठना है। ये पूजा घर आपके पास बड़ा नहीं है, परिवार में ज़्यादा लोग हैं, तो आंगन में या बरामदे में या कोई बड़ी जगह वहाँ पर ठाकुर जी को विराजमान करो और सब लोग एक साथ बैठ कर के भगवान का कीर्तन, मजीरा बजा के, हारमोनियम बजा के, ढोलक बजा के, ताली बजा के, जैसे बने से वैसे करो। कोई भी सीधा सीधा नाम गा लो, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो आपसे बन जाए वो कर लो। मानस पाठ कर लो थोड़ी देर। आप भगवान का कोई भी गुणगान कर लो। तो ये सब साधन। अच्छा, खान पान की शुद्धि रखनी पड़ेगी। गंदा कुछ नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है और गंदगी नहीं खानी है। जीव जंतु नहीं खाना है। जीव जंतु खाना जो है मनुष्य का भोजन नहीं होता, राक्षस का भोजन होता है। राक्षसी भोजन नहीं खाना। किसी के साथ कपट छल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी की हिंसा नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी, चोरी डाका नहीं डालनी है। तो ये सब आप ख्याल रखो कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, भगवान के आदेश का पालन करो। गृहस्थ में भी उतना ही कल्याण होगा जितना विरक्त का होता है। बस अपनी रहनी सहनी सुधार लो और भगवान के भजन में जीवन को अर्पित कर दो। तो आप घर में भी
अपने किसी आश्रम की तरह रहोगे। घर में आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति मिटी तो घर हो गया आश्रम। घर में आसक्ति जब तक है तब तक वो घर है, और आसक्ति मिटते ही ठाकुर जी का घर मान लो, अपने घर को ठाकुर जी का घर मान लो। तो भगवान को अपने घर में लाएं, ये बात नहीं है। हम भगवान के घर में रह रहे हैं। घर तो घर के मालिक भगवान, घर के मालिक कौन? भगवान। हम उनके दास सेवक। ऐसी भावना कर लो तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मोक्ष प्राप्ति के लिए किस प्रकार का जप तप नियम करना चाहिए जिससे कि दोबारा मृत्युलोक में जन्म न लेना पड़े? मोक्ष शब्द जो है मोह और क्षय दो अक्षर से बना है। इसका अर्थ होता मोहस्य क्षय इति मोक्ष। मोक्ष मतलब मोह का क्षय हो गया। क्षय माने नाश, क्षय माने विनाश। घटते 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 मोह घटाओ पहले। जिन जिन से मोह है, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, यार दोस्त में, उन सब से मोह कम करते जाओ। मोह खत्म कर दिया तो जिंदा जी मोक्ष हो गया, क्योंकि बंधन खत्म हुआ आपका। अब आप बंधन मुक्त हो गए। बंधन होता है मन के कारण, मोह होने के कारण। जहां मोह दुनिया से खत्म हुआ, भगवान से मोह हो जाएगा। और भगवान से मोह होते ही आप निश्चित ही मोक्ष के जैसे मुक्त प्राणी हो, ऐसे संसार में रहोगे। और जब शरीर छूट जाएगा तब आप भगवत धाम चले जाओगे। तो आपकी निष्ठा के अनुसार आपका मोक्ष होगा। प्रभु की सेवा में पहुंच जाओगे, भगवान में मिलना चाहोगे, भगवान में मिल जाओगे। जिस प्रकार की निष्ठा होगी उसी प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे। सुमित्रा नोटियाल जी हैं देहरादून से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव सेवा क्या है और सेवा कैसी होनी चाहिए? सेवा के लिए दो चाहिए, एक सेव्य एक सेवक। अब बताओ, तुम सेव्य बनना चाहते हो कि सेवक बनना चाहते हो? यदि सेव्य बनोगे तो बहुत सारे सेवक रखोगे और खूब परेशान करेंगे और तुम उनसे दुखी रहोगे। अब फायदा कुछ नहीं होगा। कोई परमार्थ नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई कल्याण नहीं। बस झगड़ा लड़ाई, सबको मनाते रहो, सबको संतुष्ट करते रहो। वो कहेंगे हमको नहीं मानते हो, कहेंगे उनको ज्यादा मानते हो। इससे स्वामी बनने पर यही है कलह। और स्वामी न बन के सेवक बन जाओ। सेवक यदि हम बन गए, ठाकुर जी हमारे स्वामी, अब ठाकुर जी को जो सेवक हैं वो भी सब हमारे स्वामी। तो हम यदि सेवक बन जाएं तो सेवक ही माने अपने को। ये नहीं कि फिर हम बहुत बड़े हैं और सब छोटे हैं तो सेवक नहीं हुए। फिर तो तुम शासक बनना शुरू कर दिए। जहां तुम अपने को बड़ा माने और सबको छोटा माने तो सेवक पना तुम्हारा अब नहीं रहा। अब एक प्रकार के स्वामी हो गए तुम। तो सच्चे सेवक बन जाओ। सच्चा सेवक कैसे होता? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, सबसे छोटा अपने को माना, सबसे छोटा, तिनके से छोटा। नारद जी कहते हैं त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे प्रभु, आपके सेवकों का जो सेवक, आपके सेवकों का सेवक, उनके दासों का दास, उनके दासों का दास, उसमें सबसे बाद में सबसे छोटा वाला दास मैं हूं और सब बड़े हैं मुझसे। ऐसा सेवक बन जाओ। बकने दो, किसी को गाली बक दिया, नाराज हो गया, उसके पांव पकड़ लो। और भगवान के चरणों में तो रहना ही रहना। और जितने लोग हैं उन सबको भगवान का मानना, अपने को सबसे गया बीता मानना, सबसे छोटा वाला मानना। यही है स्वामी सेवक वाली बात। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी तन की सेवा
धन की सेवा और मन की सेवा, इन तीनों सेवाओं में से श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? कौन सी सेवा से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्ति प्रदान करते हैं? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपकी सेवा में भाव की आवश्यकता है। अब आपने भाव नहीं माना, भाव नहीं रखा भगवान के लिए, तो तीनों में से किसी सेवा से प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि अहंकार आ जाएगा। जहां भाव नहीं हुआ तहां अहंकार आया। अब फिर आप सोचोगे मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा वाला हूं। अब हो गया धन देने का भी अहंकार आ गया। शरीर की सेवा शरीर से करोगे तब भी सबसे पीछे वाला हनुमान जी सबसे पीछे सेवक हैं, सबसे बड़े। जिस समय सीता मैया की खोज के लिए राम जी भेज रहे थे, जल्दी जल्दी बानर आने लगे, जामुन जी, भालू, बहुत से बंदर पहले पहले प्रणाम कर रहे हैं, दाना दाना प्रणाम कर रहे हैं। भगवान पहले हमको आशीर्वाद दे दे, पता नहीं फिर मौका लगे कि नहीं। तो तुलसीदास ने लिखा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया? पवन तनय हनुमान जी। पाछे, पाछे मतलब सबसे पीछे। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। सब प्रणाम करने की भीड़ में धक्का मुक्की करते करते जब चले गए, तब हनुमान जी आखिर में आए प्रणाम करने की। सब कर लो भैया, हम सबसे बाद में कर लेंगे। तो राम जी ने फिर बुलाया, बोले तुमसे हमारा काम होने वाला है, क्योंकि तुमको अपने सम्मान की अभिलाषा नहीं है। तुम सबसे छोटे सेवक बन रहे हो ना, लेकिन तुम अहंकार विहीन होने के कारण मेरा काम कर दोगे। और परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी ने जब सबसे पीछे प्रणाम किया ना, तो भगवान ने क्या किया? उनके सिर पर हाथ फेरा। परसा शीस सरोवर पानी, हाथ से उनके सिर को आशीर्वाद देते हुए प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी, और प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। और कर मुद्रिका दीन जन जानी। अब मुद्रिका जो अर्थात अंगूठी, भगवान ने अंगूठी दी कि ये ले जाके तुम्हें जानकी को देना है। अब भगवान को विश्वास हो गया कि सबसे महान सेवक यही है, इसको अहंकार बिल्कुल नहीं, ये मेरी आज्ञा से चलेगा। तो हाथ में से अंगूठी निकाल करके भगवान ने हनुमान जी को दिया। अब हनुमान जी ने अंगूठी पहनी क्या ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि पार गए अचरज नाही। भगवान ने अपने उंगली से निकाल के दिया, हनुमान जी ने मुंह में डाल दिया। हनुमान जी ने तुरंत मुंह में डाल दिया अंगूठी। भगवान ने कहा ये क्या किया तुमने, ये तो उंगली में पहनी जाती है। प्रभु आपकी उंगली में शोभा इसकी है, इस पर राम नाम लिखा है, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस पर आपका नाम लिखा है, और आपका नाम मेरे मुंह के अंदर ज्यादा शोभा पाएगा, इसलिए मुंह के अंदर अंगूठी रख लिया। और जल्दी पार गया अचरज नहीं। उस राम नाम की अंगूठी का आशीर्वाद मिल रहा है, सिर पर राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जो सबसे छोटा सेवक होता है उसको सबका आशीर्वाद मिलता है। तो सेवक बनने की बात, हाँ प्रश्न यही था ना, सेवक कैसे बने? था कि तन धन और मन, इन तीनों में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ? हाँ, तो सेवक में भाव सेवा का हो, विनम्रता हो, अहंकार शून्यता हो, तो धन चाहे दो, चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे वाणी से सेवा करो, सेवा ये सब अच्छी हैं, बस अभिमान नहीं करो, विनम्रता हो। सबसे छोटे हम सेवक हैं और सब महान हैं, हमारे ठाकुर जी सबसे बड़े महान हैं। ऐसी भावना होगी तो अहंकार शून्य हो जाओगे, सेवा में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो आपकी सब सेवाएं अच्छी होंगी, कोई छोटी नहीं होगी।
तन की सेवा भी छोटी नहीं है, मन की भी सेवा छोटी नहीं, काया की सेवा भी छोटी नहीं, वाणी की सेवा भी छोटी नहीं, ये सब बड़ी हैं। जिसमें प्रेम से आपका मन लग जाए वही बड़ी है। राधे राधे। आत्म खोज से संबंधित प्रश्न है गुरु जी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, इसके लिए कोई यदि कह देगा तो उसमें दो तरह के लोग होंगे। अच्छे भाव वाला होगा तो कहेगा अरे आप तो बहुत महान हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, संत हैं। और जो दोष देखने वाला होगा, दोष दृष्टि, हाँ ढोंगी हो, ऐसे दिखाते हो, कपटी हो, छली हो, तो कोई बताएगा बहुत अच्छे हो, कोई बताएगा बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल बेकार। और वो ऐसे आदमी को कोई अच्छा मिलता ही नहीं दुनिया में। सिद्ध पुरुष के भी पास पहुंच जाएं तब भी कहेंगे ना ऐसा दिखावा है, सच्चाई कुछ नहीं है। तो जो परिचय कोई दूसरा बताता है ना, उसमें सच्चाई नहीं रहती है। वह तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे या बिल्कुल ही नीचे गिरा के बताएंगे। तो अपने को ही ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन हैं। या तो ठाकुर जी बताएं तब तो विपूर्ण सत्य है। तो भगवान ने जो बताया है वो गीता जी में बताया है, वेदांत में, उपनिषद में बताया, रामायण में बताया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश जीव हूं और चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं प्रभु का अंश होने के कारण चेतन हूं, जड़ नहीं हूं। अमल, अमल का मतलब नशा पत्ता नहीं है, अमल मतलब निर्मल। कई लोग कहते हैं अमलची है, अमल करता है, वो अमल नहीं है। अमल मतलब निर्मल। भगवान का अंश हूं इसलिए निर्मल हूं, माया का अंश नहीं। माया का अंश तो शरीर है, लेकिन मैं जीवात्मा भगवान का अंश हूं, चेतन हूं, अमल हूं और सहज सुख का राशि। अर्थात यदि हम जड़त्व को हटाएं मन से और चेतन में स्थित हो जाएं तो सहज सुख राशि अर्थात आनंद के स्वरूप है। ये भगवान बता रहे हैं, रामायण में बता रहे हैं। ऐसे ही ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये गीता जी के 15वें अध्याय में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों में, शास्त्रों में भगवान ने बताया है हमारा परिचय, हम कौन हैं। और यदि हमको खुद की खोज करनी है कि हम कौन हैं तो आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। कोहम कोहम कोहम। अब एक तो कहता सोहम सोहम सोहम, और एक कहता दासोहम दासोहम दासोहम। अब उसमें हमको सच्चाई देखनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं सोहम सोहम, तो हम वही हैं, वही मतलब परमात्मा, वही ब्रह्म। और जरा सी हमारी बेइज्जती हो गई तो हम जुझला पड़े, मारने को दौड़ने लगे, तो कहाँ ब्रह्म रहे, फिर तो जीव हो गए। अब जीव भी वह मलिन वाला, चेतन मल सहज सुख राशि वाला नहीं, मलिन वाले जीव हो गए, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए। स्वरूप को भूलते रहते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भी अज्ञान है। तो सोहम बोलने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन है नहीं सोहम। और को हम कहने से मतलब हम अपने को पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं, हु एम आई। महाराज रमण महर्षि यही सूत्र देते थे। रमण महर्षि जो दक्षिण भारत में थे वो यही सूत्र दे, हु एम आई, हु एम आई, को हम। तो इसको तुम हर समय अपनी वृत्ति पर अंकुश लगाते हुए देखो, तुम कौन हो। तुम मायाबद्ध प्राणी हो या तुम भगवान के सेवक हो या ब्रह्म हो या जीवात्मा हो, इसकी जांच खुद करो। और हनुमान जी से पूछा जाता है कि मैं कौन हूं प्रभु, हमको आप समझा दीजिए।
तो हनुमान जी कहते दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। वो कहते हैं दासो हम कौशलेन्द्र से रामस्य क्लिष्ट कर्मण, राम जी जो सर्व समर्थ है प्रभु हैं उनका मैं दास हूं, मैं वो नहीं हूं, उनका दास हूं, उनका दास हो हम। और सबसे विशेष बड़ा वाला दास नहीं, सबसे छोटा वाला दास। तो हमको विश्वास यदि है, यदि हमारी श्रद्धा अच्छी है, विश्वास बढ़िया है, तो जो हनुमान जी कह रहे हैं, जो प्रभु कह रहे हैं, उसको हम मान लें कि हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के दास हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं। और इस पर मन को स्थिर कर दें तो एक दिन भगवान हमको अपना दास बना लेंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि हम प्रभु के दास हैं। और यदि आपको श्रद्धा कमजोर है तो फिर आप खोजते रहो, ब्राह्मण हो क्या? हाँ ब्राह्मण तो हैं। अब पिछले जन्म में कौन थे तुम? कुछ पता है? पिछले जन्म सूअर थे, अब बताओ अब काहे ब्राह्मण? पिछले जन्म में सूअर थे तो अब काहे ब्राह्मण है? और भजन नहीं करोगे तो फिर गधा बनना पड़ जाएगा अगले जन्म में। तो ब्राह्मण भी नहीं है, सूअर भी नहीं है, गधा कुत्ता भी नहीं है, राजा, अरे राजा अगले जन्म में पता नहीं क्या बनना पड़े, भिखारी बनना पड़ जाए तो राजा भी नहीं है, भिखारी भी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत बड़े सेठ थे, किसी को देते नहीं थे, कुछ कंजूस सेठ थे, किसी को देना नहीं चाहते थे, तो नहीं देने के कारण फिर अब भिखारी बन गए। तो सेठ भी नहीं, भिखारी भी नहीं, पशु भी पक्षी भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, गोरे हो, अरे महाबदसूरत थे पिछले जन्म में। तो ये शरीर भी जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं, काले भी नहीं, गोरे भी नहीं, और ज्ञानी विद्वान कुछ नहीं, ज्ञानी भी नहीं, जरा सी देर में मूड एकदम, जरा से ब्रेन में गड़बड़ी हुई, एक क्षण में भूल जाओगे दुनिया में कौन था, मेरा कहां था, भगवान की भी याद नहीं आएगी, न भगवान की याद न किसी रिश्तेदार की याद, पागल पागल हो गया, पड़ा हुआ कहीं, कोई मुंह में डाले तो खाता नहीं तो गाली बकता रहता है, संस्कार जैसे अच्छे नहीं है। और यदि वो अच्छे संस्कार होगा तो पागल अवस्था में भी भगवान का नाम बोलेगा, पागल अवस्था में भी भगवान का नाम बोलेगा। यदि उसने साधना किया है, भक्ति किया, तो ब्रेन गया, हो गए पागल। और ऐसे इतने विद्वान के संस्कृत में बोल रहे हैं और बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, तमाम शास्त्र कंठस्थ हैं, एक सेकंड में ब्रेन गड़बड़ होते ही पूरे पागल, तो कहाँ गई विद्वत्ता? तो ये सब उपाधियां हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये जितनी चीजें अब तक हमने बताया ये सब उपाधियां हैं, तो हम कौन हैं? इन सब से मुक्त जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो मैं हूं, लेकिन उसमें स्थित नहीं हो पा रहा हूं, उसके लिए हमको इन उपाधियों को अस्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम ये नहीं, हम वो नहीं। अरे तुम इतने ऊंचे विश्वा के ब्राह्मण हो गए महामूर्ख। कोई विश्वा के ब्राह्मण नहीं, कोई कुल गोत्र नहीं, वो सब गोत्र कुल सब झूठे हैं और थोड़े दिन के लिए हैं, फिर खत्म। तो ये जो उपाधियों से मुक्त जीवात्मा है वो मैं हूं, इसका अनुभव हो जाए तो फिर जिंदा जीव व्यक्ति मुक्त है, शोक विषाद उसको व्याप्त नहीं हो सकता, वो ज्ञानी पुरुष हो जाएगा, ज्ञानी जीवात्मा, जिसको महात्मा बोलते हैं। एक तो होता है जीवात्मा जो बद्ध जीव है, कुत्ता पशु पक्षी बद्ध जीव, एक महामूर्ख मनुष्य होने पर भी पशु की तरह रहता है, वो भी बद्ध जीव। और एक होता महान आत्मा, महान आत्मा महात्मा, और जो भगवान में मिल गया तो परमात्मा का स्वरूप हो गया, अलग नहीं होगा,
परमात्मा का स्वरूप ही हो गया वो। तो मैं कौन हूं, इस प्रकार से विश्वास और श्रद्धा पर जल्दी हमको उपलब्धि होती है। श्रद्धा विश्वास कमजोर हुआ तो बहुत ढूंढना पड़ता है। राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, मेरी आत्मा कहाँ स्थित है और मैं उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाता हूँ? अनुभव इसलिए नहीं कर पाता हूं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्धेन मिहिवैरिणम। गीता जी के तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे प्रभु, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि हम फंसे रहें संसार में, तो लेकिन हमको फंसाता कौन है? तब भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिहिवैरिणम। तीसरे अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा, सबसे ज्यादा कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, सबसे ज्यादा यही ओरिजिन, अज्ञान की ओरिजिन है, अज्ञान का उद्गम है। इसके बाद वो लोभ में, क्रोध में भी परिवर्तित होता रहता है। कामनाओं के रूप में जन्म हुआ इस अज्ञान का। जितनी कामना भारी उतने अज्ञानी ज्यादा। अब उसी की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध हो गया। अरे तुमने मुझे कुछ समझा नहीं, मैं इतना बड़ा महात्मा हो, महात्मा होते तो गुस्सा इतना क्यों करते? मैं कब से बैठा हूं, कब से खड़ा हूं, मुझे कुछ दिया नहीं। अब पहले तो था कामना, संतोष तो था ही नहीं कि जो मिल जाएगा खा लेंगे। संतोष होता तो क्रोध नहीं आता। जो भगवान की इच्छा है वही ठीक है, या जो प्रारब्ध होगा वो मिल जाएगा। मांगते भी नहीं, बहुत संतोषी हो। तब अब नहीं कुछ मिला, आया गुस्सा, जोर से गाली बकने लगे, क्रोध हो गया। अब मिल गया पैसा, अब खर्च नहीं करना, किसी को देना नहीं, सब इकट्ठा करके मर जाना। इसको बोलते लोभ। ये लोभ है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के पंथ हैं। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मन। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा। तो ये जो है कि काम क्रोध लोभ, इसमें शुरुआत हुई कहां से? काम से। काम माना इच्छाएं। इच्छाओं के कारण वो जीव बद्ध हो जाता है और स्वरूप को भूला रहता है, और स्वरूप भूल गया तो कामनाओं के जाल में ही रोता चिल्लाता मांगता खाता रहता है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव, क्या मैं नश्वर शरीर हूं या उससे कुछ अधिक हूं? शरीर तो नश्वर है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। शरीर हम नहीं हैं। शरीर वो डिब्बा है जिसमें हम रह रहे हैं, वो पिंजरा है जिसमें हमको रखा गया है एक सीमित समय के लिए। एक सीमित समय के लिए जिस पिंजरे में हमको रखा गया, किसी को कुछ समय ज्यादा, कुछ समय कम, लेकिन रखा गया पिंजरे में। वही पिंजरा शरीर है। अब जैसा भगवान ने बनाया वैसा बन गया। कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी उसमें कारण थे। तो शरीर हम नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में हम बोल देते हैं। सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण ढंग से शरीर में बंधा कौन होता है? जातिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवन मेव च यत्नेन परतस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंटका। ये 5 कीलें कस के गड़ी हुई हैं शरीर में बद्ध जीव को कर। इस जीव को शरीर में बांधने वाली 5 कीलें मजबूत, 5 कांटे ऐसे लगे हुए हैं। कौन से? जाति का सबसे बड़ा मजबूत बंधन, मैं इस जाति का हूं। वो तो बहुत छोटा, उसका छुआ हुआ हम नहीं खा सकते। ये कर्म कांड जो है ना बांधता है।
भक्ति में ये सब बंधन हट जाते हैं। भक्ति में सब महान है, हम ही छोटे हैं। सब महान, मैं छोटा, ये होता है। और कर्मकांड में हम महान, सब छोटे। तो पहली मजबूत कील कौन सी गड़ी है? जाति। दूसरा विद्या, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा, ये सब मेरी बराबरी में कहाँ हो सकते हैं? तो ये हो गया विद्या का बंधन। ज्योतिर्विद्या महत्वम, इंपॉर्टेंस, हमारी इतनी इतनी महिमा है। रूपम, ये देखो मैं कितना सुंदर, तुम लोग बिल्कुल बेकार, अच्छे नहीं हो। रूप के अहंकार। ज्योतिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवन में युवावस्था का अहंकार। बूढ़े लोगों का तिरस्कार करने लग जाए तो युवक तो समझ लो कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। इनके कारण से वो शरीर न होने पर भी शरीर को ही अपना रूप मानता है और आत्मा को भूला रहता है। राधे राधे। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने हम मोह न हुए। 21 प्रसंग में कहा गया है, और वो क्या रहस्य है? हाँ, ये उत्तरकांड में है बाबा। उत्तरकांड में काकभूषुंडी ने ज्ञान और भक्ति का विवेचन किया है। तो वहां पर ज्ञान ही भक्ति नहीं कछ भेदा, उभय हरें भव संभव केदा। उस प्रसंग में इस रहस्य की बात बताई गई है कि हम वास्तव में खुले हुए हैं, हम मुक्त हैं, लेकिन हमने सो माया बस बधेव गोसाई, बधेव कीर मरकट की नहीं। जैसे एक सुराही गाड़ दो या लोटा गाड़ दो पतले मुंह का जमीन में, और उसमें डाल दो बढ़िया बढ़िया खाने की चीज। अब बंदर चालाक आएगा, वो तो समझेगा कि इस पर गड़बड़ तो नहीं, लेकिन अनाड़ी बंदर यदि आ गया भूखा और उसमें डाला मुट्ठी, अब पहले तो हाथ चला गया, फिर मुट्ठी भरा, अब लोटा का मुंह पतला, अब निकलेगा नहीं हो। अब मुट्ठी बंध गई तो चौड़ा हो गया ना, अब चिल्ला रहा छोड़ेगा नहीं वो। छोड़ देगा तो दूसरा कोई खाए जाएगा, अपने को खाने को मिलेगा नहीं। तो लालच में वो फंस गया लोटे में, लोटा गड़ा हुआ जमीन में, अब निकाल सकता नहीं। अब उसको मदारी आया, पकड़ के ले गया। अभी तो उस लालच में नहीं पड़ता तो उसको पकड़ने वाला नहीं पकड़ पाता। तो सो माया बस बंधे गोसाई, बंधो कीर मरकट की। सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नहीं। तो ये माया के कारण जीव छूट नहीं पाता है। जब भगवान कृपा करते हैं, गुरु की प्राप्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है, तब उसको समझ में आता है कि यहाँ फंसाव है, यहाँ बंधन से मुक्ति है। तब उसको साधना और साधना में सफलता मिल जाती है। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।